नमस्कार दोस्तों, आज फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आशा करती हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे। शाहजहां मुगल बादशाह थे जिन्होंने 1628 से 1658 तक शासन किया। उन्हें स्थापत्य कला के महान संरक्षक के रूप में जाना जाता है, विशेष रूप से ताजमहल जो उनकी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया था, उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है जो कि आगरा में है। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। उन्होंने मार्शल प्रशिक्षण और सांस्कृतिक कलाओं में व्यापक शिक्षा प्रदान की, जिसमें कविता और संगीत शामिल थे। वे मुगल बादशाह जहांगीर और उनकी पत्नी जगत गोसाई के पुत्र थे। 1628 में शाहजहां अपने पिता जहांगीर की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठे। उनका शासनकाल मुगल साम्राज्य के लिए समृद्धि और कलात्मक विकास का काल था। उन्हें स्थापत्य कला के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता है और उन्होंने कई शानदार स्मारकों का निर्माण करवाया। उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य का क्षेत्र और शक्ति बढ़ी। ताजमहल यह उनकी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया था और यह प्रेम का एक शाश्वत प्रतीक माना जाता है। शाहजहां ने निर्माण करवाया। लाल किला दिल्ली में स्थित है। यह किला मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित यह मस्जिद मुगल वास्तुकला का एक और उत्कृष्ट उदाहरण है। मयूर सिंहासन यह एक शानदार सिंहासन था जो रत्नों और सोनों से जड़ा हुआ था। 1658 में शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया था और सिंहासन पर अधिकार कर लिया। शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया गया। 1666 में उनकी मृत्यु हो गई। शाहजहां को मुगल साम्राज्य के सबसे बड़े महान शासकों में एक माना जाता है। उनका शासनकाल कला, संस्कृति और वास्तुकला के विकास के लिए जाना जाता है। ताजमहल उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति, दुनिया में सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। शाहजहां के शासनकाल का एक सिंहावलोकन दिया गया है जिसमें उनके राज्याभिषेक और शासन की शुरुआत के साथ साथ उनकी प्रमुख नीतियों और प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया गया। शाहजहां अपने पिता सम्राट जहांगीर की मृत्यु के बाद 1628 में मुगल सिंहासन पर चढ़े। उनके सिंहासनारूढ़ होने के बाद उनके भाइयों के बीच सत्ता के संघर्ष हुआ, जिसमें वह ये विजयी हुए। सम्राट बनने पर खुर्रम शिहाब उद्दीन मोहम्मद ने शाहजहां की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है दुनिया का राजा। उनका राज्याभिषेक समारोह एक भव्य आयोजन था जो मुगल शाही अधिकार और वैभव की निरंतरता का प्रतीक था। अधिकार का केंद्रीकरण शाहजहां ने शाही अधिकार और केंद्रीकृत करने के उद्देश्य से प्रशासनिक सुधार लागू किए। उन्होंने नौकरशाही को मजबूत किया और मुगल साम्राज्य में शासन की एक अधिक संरचित प्रणाली स्थापित की। कला और संस्कृति को बढ़ावा शाहजहां कला, वास्तुकला और साहित्य का संरक्षक था। उनके शासनकाल को अक्सर मुगल वास्तुकला के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। जो ताजमहल, आगरा का किला, दिल्ली में जामा मस्जिद और ठट्टा में शाहजहां मस्जिद और जैसे प्रतिष्ठित स्मारकों का निर्माण किया गया। उन्होंने कलाकारों, कवियों और विद्वानों का समर्थन किया। अपने शासन के दौरान मुगल संस्कृति और कला के उत्कृष्ट में योगदान दिया। शाहजहां ने साम्राज्य के भीतर और पड़ोसी क्षेत्रों के साथ व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। उन्होंने बाजारों और व्यापार मार्गों के विकास को प्रोत्साहित किया, जिससे आर्थिक विकास और समृद्धि के खजाने के लिए एक स्थिर राजस्व प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए राजकोषीय नीतियों को लागू किया, जिससे उनकी महत्वाकांक्षा निर्माण परियोजना और सैन्य अभियानों को समर्थन मिला। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य के क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए सैन्य अभियान चलाए। उन्होंने दौलताबाद के रणनीतिक किले सहित दक्कन क्षेत्र के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया।
शाहजहां ने अपने पूर्ववर्तियों अकबर और जहांगीर द्वारा स्थापित धार्मिक रीतियों की मुगल परंपराओं को जारी रखा। उन्होंने धार्मिक संस्थाओं को संरक्षण दिया और अपने विश्व की विविध धार्मिक मान्यताओं का सम्मान किया, जिससे धार्मिक सद्भाव का माहौल बना। शाहजहां ने कानून के प्रशासन में न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बहुत कुछ किया। मुगल सम्राट शाहजहां की कई पत्नियां थीं। उनकी प्रिय पत्नी मुमताज महल थी। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो और एक नई ऊर्जा के साथ।